हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, माय आरआरबी ग्रुप डी स्कोर कार्ड एंड नॉर्मलाइजेशन, क्या मुझे भी नॉर्मलाइजेशन लीड हुआ? वीडियो ऑन डिमांड, डिमांड क्या कह सकते हैं, हाई डिमांड कह सकते हैं, क्योंकि लगातार एक ही चीज़ कमेंट में पूछा जा रहा है कि मेरा रिज़ल्ट क्या हुआ, मैं पीईटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा कितना रॉ मार्क्स था। यानी कि कहा जाए, अगर स्कोर कार्ड देखेंगे तो स्कोर कार्ड ने एक बार फिर से हिला दिया। ठीक है, बहुत से लोग लगातार यही कमेंट कर रहे हैं, जबकि रिज़ल्ट से पहले ही मैंने अपना रॉ मार्क्स आप लोग को दिखाया था। ठीक है, फिर भी बहुत से लोग नए जुड़ते रहते हैं डेली, तो उन्हें नहीं मालूम होता है कि मैंने पहले कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया, या फिर उन्हें मेरा बैकग्राउंड नहीं मालूम होता है, तो लोग मेरे लिए परेशान रहते हैं। जैसे मैंने बात किया ना कि बहुत ज़्यादा पैसा चला है, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, भाई तुम पैसा क्यों नहीं दे दिए, और पैसा कौन किसको दे रहा है। तो सिंपल सी बात, ये जो पैसा चलता है भाई, वो पैसे का नॉलेज सभी तक नहीं होता है। कहने का सेंस ये है, अगर एक सीट बिक रहा है तो उस पे 10 लोगों से कम पैसा लिया जाता है। सच्चाई है किसी वैकेंसी का। कहने का मतलब यही है कि 9 लोग का लिंक सही जगह नहीं लग पाता है और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है, और एक लोग का पैसा सही जगह लग पाता है। ठीक है, अभी आप देखोगे यूपी लेखपाल का हालत, उसमें 8,000 सीट था और 15,000 कैंडिडेट्स अभी एसटीएफ के हाथ आए हैं जो पैसा दिए। तो सोचो, 8,000 सीट 15,000 एसटीएफ के पास गए, और कितने भी एसटीएफ के हाथ नहीं लगे हैं, कितने वैसे हैं कि मतलब कि जिनका कहीं नाम ही नहीं, कितने गुमनाम पैसा दिए। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि पैसा देना इतना आसान भी नहीं होता है। लोग पैसा देते हैं किसी भर्ती के लिए, तो मैं कह रहा हूँ ना, इतना आसान नहीं, सेफ़ नहीं होता है। बहुत लोग के पैसे फंस भी जाते हैं। मैं इसी पर जवाब दे रहा, किसी ने कमेंट किया था कि खुद पैसा क्यों नहीं दे दिए अगर पैसा चला है तो, और कौन पैसा किसको पैसा दिया। तो ये डायरेक्ट लिंक कोई नहीं जानता है, बीच में उसमें कई मीडिएटर होते हैं। इसी वजह से कुछ लोग का पैसा लटक जाता है और कुछ लोग का पैसा सही जगह पहुंच जाता है। तो मैंने यही जवाब दिया, मुझे मतलब कि पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत का मतलब नहीं समझ पाया मैं क्यों ऐसा बोला। ठीक है, अगर वो मेरा पुराना वीडियोस देखते हैं, मेरे चैनल विजिट करते हैं, समझ जाते हैं मैं क्यों करे, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग पुराने जानते हैं, मैं ये सब एग्ज़ाम जो है केवल किस लिए देता हूँ, केवल एक्सपीरियंस के लिए, ताकि मैं आप लोग को रिव्यू शेयर कर सकूँ। ठीक है, यानी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, जिससे मैं आप लोग को सही तरीके से सही गाइडेंस सही समय पर दे पाऊँ, और कोई रीज़न नहीं है। और मेरे स्कोर कार्ड की बात रही, तो इसका स्कोर कार्ड तो अभी ऑफिशियल आया नहीं था, लेकिन जो रॉ मार्क्स था मैं आपको दिखाया था। लेकिन इससे पहले पिछले ग्रुप डी का स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाया था। इस एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 का भी शायद स्कोर कार्ड में दिखाया था, और पिछले एनटीपीसी का स्कोर कार्ड अभी तक पड़ा हुआ है, जो सबसे पॉपुलर वीडियो मेरे चैनल का पिछले एनटीपीसी वाला स्कोर कार्ड। ठीक है, उसे आप देखेगा, मिल जाएगा। जब मेरे चैनल पे आएंगे होम बटन पे, फिर पॉपुलर वीडियोस में आएंगे, सॉर्ट करेंगे पॉपुलर, तो पहले वही आएगा मेरा एनटीपीसी 2016 वाला स्कोर कार्ड। तो मैं कभी कुछ छिपाता नहीं हूँ। ठीक है, अब आज आप लोग के डिमांड पे ये स्कोर कार्ड लेकर के आ गया हूँ। तो बहुत से लोगों का सवाल ये है कि मतलब मैं पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे क्यों परेशान हो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, आप जानते हो। मैं ऑलरेडी जहाँ हूँ लगा हुआ हूँ, बस आप लोग को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि रेलवे के पास का क्या मतलब कि लॉजिक है, क्या रूल है, वो अपनी वाइफ को घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं, मतलब उनको टिकट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। भाई बहुत मतलब अजीब तरीके के क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। अभी सिलेक्शन के लिए पहुँचे नहीं, अभी एक स्टेज क्वालिफाई किए, अभी आगे क्या क्या हो अभी नहीं जान रहे हैं। अभी आपको फिजिकल देना है, फिजिकल के बाद डीवी मेडिकल आपका होना है। डीवी मेडिकल भी इतना आसान नहीं होता है, कुछ लोग के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ लोग मेडिकल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो मैं अगर रेलवे पास की ही बात कर लूँ, तो जैसे मैं किसी ग्रुप में देखा, कोई पूछ रहा था कि मतलब कि ये पास किसके किसके लिए वैलिड होता है। तो भाई जो भी आपके ऊपर आश्रित है यानी डिपेंडेंट है, वो आपके पास पे वैलिड है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। कहीं का मतलब पास तो एक डायरेक्शन का बनता है, बट उसके अलावा भी आप कहीं भी कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा कैसे। अब जैसे कोई कह रहा है कि मान लो मेरे पास पास नहीं है, तो क्या मैं आई कार्ड पे ट्रैवल कर सकता हूँ। तो किसी ने बोला था शायद कि ऑन ड्यूटी हो तभी कर सकते हो। तो भाई चाहे आप ऑन ड्यूटी रहे, चाहे ऑफ ड्यूटी रहे, चाहे कहीं रहो, आपकी फैमिली भी कहीं रहे, हमेशा यात्रा कर सकता है अगर आप स्टाफ हैं और वैलिड प्रूफ दिखा सकते हैं। तो कहने का सेंस ये है, आप ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं, तो अभी जो प्रेजेंट में ग्रुप डी का नियम है क्या है कि तत्काल में 1 साल तक क्या होगा, आपको 2 पास स्लीपर क्लास के मिलेंगे, एक एक पास जो आपको थर्ड एसी का मिलेगा। ठीक है, 1 साल या 2 साल तक होता है, फिर उसके बाद आप थर्ड एसी में पूरा आ जाएंगे कम्प्लीटली पूरे साल भर के लिए। तो अगर आपके पास कोई पास है चाहे नहीं है, अगर आपके पास आईडी है या फिर किसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो कि आप स्टाफ हो, तो आप थर्ड एसी में भी आसानी से आ जा सकते हो, स्लीपर में भी आसानी से आ जा सकते हो, और कुछ हद तक सेकेंड एसी में भी पॉसिबल है अगर टीटी अच्छा है तो, क्योंकि हो तो आप रेलवे के ही पार्टनर। तो आप चाहे फर्स्ट एसी में जाओ चाहे सेकेंड एसी में जाओ, बट रूल के अकॉर्डिंग आप थर्ड एसी तक एलिजिबल हो, सेकेंड एसी फर्स्ट एसी के लिए एलिजिबल नहीं हो।
ठीक है। जैसे कि मेरे फादर पे भी थे रेलवे में, तो मुझे पूरा नॉलेज पहले से रेलवे का नॉलेज है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो डिपेंडेंट लोगों तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं नहीं, मतलब कि उसमें कोई रोक टोक नहीं होता है। वाइफ तो आपका अपना पार्ट है ना, आप डिपेंडेंट कभी कभी सिस्टर को भी बना सकते हो अगर कोई नहीं है तो, ठीक है, ऐसा होता है, बट वो बहुत कम केस में होता है। वाइफ तो कन्फर्म है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब जो जो आपके लिस्ट में है वहाँ पे आपका एक फैमिली मेम्बर का डेटा जाता है, उसमें बताया जाता है कि कौन कौन से फैमिली मेम्बर है जो आपके ऊपर आश्रित है, यानी कि डिपेंडेंट है। तो जो जो डिपेंडेंट है तो उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो सुविधाएं आपको मिलेंगी, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे ट्रैवल सुविधा हो, हर एक सुविधा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात अलग है, हम यहाँ बात कर रहे थे मतलब मेरे रिजल्ट का। तो स्कोर कार्ड देख ही लेते हैं पहले, ठीक है। अभी तो ऑफिशियल स्कोर कार्ड आया नहीं है, ये स्कोर कार्ड देख लीजिए जो लोग दोबारा देखना चाहते हैं। वैसे मैं शेयर किया था पहले भी। ये रैंक आई क्यू का स्कोर कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एग्ज़ाम जो है 22 सितंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, और तो मेरा रॉ मार्क्स बन रहा है 70.006। और जब मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करके आया था तब भी मैं बोला था कि इसी के आसपास मेरा मार्क्स बनेगा, 70 से नीचे नहीं जाएगा। जिसको विश्वास नहीं है मेरे पुराने वीडियोज़ उठा करके देख लीजिए, क्योंकि मैं उस टाइम 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, ठीक है। 94 में मेरे 18 रॉन्ग हो गए, 16 राइट हुए थे। तो 16 राइट के 16 मार्क्स बने, 18 रॉन्ग के 136 मार्क्स कट जाएंगे, यानी 70 मार्क्स डायरेक्टली बन गए। मैं बोला भी था कि कम से कम 70 मार्क्स आ ही जाएंगे, क्योंकि मेरा किसी भी एग्जाम में एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80% के आसपास रहता ही रहता है, उससे कम नहीं जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हुआ है, 70 मार्क्स मेरा बना है। अब आई थिंक आप लोग इसका ज़्यादा डिमांड नहीं करोगे कि अपना स्कोर कार्ड दिखाओ, ये करो वो करो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब इससे रिज़ल्ट का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा रिज़ल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी मैं नहीं बताऊंगा, हाँ। लेकिन जो इस शिफ्ट वाले हैं जिनको मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े या फिर घटे हैं, वो कमेंट करके अपना अटेंडेंस दे सकते हैं कि हाँ वो इस शिफ्ट वाले हैं, ठीक है। और बाकी मैं फिर से बता दूं, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आपका मार्क्स बढ़ना या घटना शिफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है पूरी तरीके से, क्योंकि शिफ्ट जो है क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शिफ्ट हार्ड इजी क्यों कहते हैं, क्वेश्चन के ही बेस पे तो 100 क्वेश्चन को एक साथ हम डिसाइड नहीं कर लेंगे ना, 100 क्वेश्चन हार्ड है कि ईजी है, तो एक एक क्वेश्चन मैटर करता है। कहने का सेंस ये है, एक ही शिफ्ट में आपके मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है, आपके नॉर्मलाइज मार्क्स में वेरिएशन आ सकता है। भले ही आप दो लोग के मार्क्स सेम क्यों ना हो, डिपेंड करता है कौन ईजी क्वेश्चन मिस्टेक किया है और कौन टफ क्वेश्चन मिस्टेक किया। जैसे मैंने बताया पिछले वीडियो में कि मेरे पिछले बार ग्रुप डी में 20 मार्क्स बढ़ गए थे। पिछले बार रॉ मार्क्स मेरा 65 था और इसमें 20 बढ़ा था, उसमें 85 हो गया था, ठीक है। और इस बार मैंने रॉ मार्क्स 70 अभी तक गेन किया है। नॉर्मलाइज का भी आता पता नहीं है, शायद आज शाम तक स्टेटस आ जाए तो उसमें पता चल जाएगा। लेकिन इस बार मैं बता दूं, मेरा ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसके पीछे भी रीज़न है, लॉजिक है। पहला रीज़न क्या, मेरे शिफ्ट के क्वेश्चंस के जो लेवल थे थोड़े से डाउन थे, अप नहीं थे, ठीक है। और मैं बार बार कह रहा था इसलिए पिछले बार से पेपर बहुत ईजी था, बट जो फ्रेशर लोग थे उन्हें टफ लग रहा था। टफ कुछ भी नहीं था, पिछले बार से वाकई में ईजी था, ठीक है। लेकिन जो कट ऑफ हाई गया है वो इसके वजह से नहीं गया। कट ऑफ तो वाकई में करप्शन के ही वजह से गया, स्कैम की वजह से गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आप देखोगे पेपर भले ही ईजी था, उतना भी ईजी नहीं था कि इतना हाई कट ऑफ चला जाए। और आप जान, अटेंडेंस भी काफ़ी कम था, सीट भी काफ़ी ज़्यादा था पिछले बार कंपेरिजन में। तो आप खुद सोच सकते हो इतना हाई कट ऑफ नहीं जाना चाहिए। तो सीटें तो बिकी है, इसमें कोई डाउट नहीं। मैं बताऊँ दिया कि सीट सब कोई खरीद भी नहीं सकता है, ठीक है। सबका अपना अपना जुगाड़ होता है, लिंक होता है। तो मैं ये कह रहा था क्यों मेरा ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ सकता इस बार। रीज़न ये है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार मेरे 6 क्वेश्चन मतलब कि सर्वर इशू की वजह से रॉन्ग हो गए। मैं बताया था ना, आंसर की में 6 क्वेश्चन के आंसर अपने आप चेंज हो गए हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। और वो 6 क्वेश्चंस ऐसे इजी हैं। अब जब इजी क्वेश्चंस आप रॉन्ग करेंगे तो अपने आप नॉर्मलाइजेशन में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि आपका मार्क्स मतलब ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ करेगा। या क्या है, तो अगर आप बहुत टफ क्वेश्चन नहीं किए होते तो आपका मार्क्स घट भी सकता था, निगेटिव भी हो सकता था। बट मुझे विश्वास है मेरा मार्क्स निगेटिव नहीं होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, क्योंकि बहुत से टफेस्ट क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया जो सही हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 6 ईजीएस्ट क्वेश्चन मैंने गलत कर दिए, मतलब मैं क्या गलत किया, सर्वर ने गलत किया, आंसर की में मेरा गलत दिखाया गया। शायद सर्वर क्या वो भी जुगाड़ के वजह से हुआ हो कि कुछ लोगों को मार्क्स जबरदस्ती घटा दिया जाए आंसर चेंज करके आंसर की में, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से मेरा मार्क्स इस बार बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। मुझे लगता है मेरा मार्क्स 5 से 7 बढ़ सकता है या फिर 10 तक भी बढ़ सकता है। बट जो भी होगा ऑफिशियल आंसर की आने के आंसर में बोला स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मेरा कितना मार्क्स बढ़ा, कितना मार्क्स मतलब घटा। यानी कहने का सेंस ये, क्या मुझे भी नॉर्मलाइजेशन ले डूबा या फिर एक बार फिर से नॉर्मलाइजेशन ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया, जैसा कि पिछले कई एग्जाम्स में पहुँचाया है। और एनटीपीसी CBT 1 CBT 2 में इस बार पहुँचाया फ़ायदा, ज़्यादा नहीं पहुँचा पर फिर पहुँचाया। पिछले एनटीपीसी में बहुत अच्छा फ़ायदा पहुँचाया था। और फिर CBT 1 में पिछले CBT 2 नहीं दिया था पिछले बार का। फिर पिछले LP टेक वाले में बात करूँ, बहुत अच्छा नॉर्मलाइजेशन मिला, उसमें भी लगभग 20 मार्क्स मुझे मिला था। तो हर जगह अब तक अच्छा ही मिला है। बट इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि मेरे 4-5 क्वेश्चन जो मैंने बताया 6 क्वेश्चन लगभग, उनके आंसर चेंज कर दिए गए जो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। जो ईजी क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर डाउन हो जाता है,
ठीक है, और टफ क्वेश्चन आप कर लेते हैं, सही कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नॉर्मलाइज स्कोर इंक्रीज़ कर जाता है। तो यही मैटर है कि मैं कुछ टफेस्ट क्वेश्चन भी किया हूँ और कुछ ईज़ीएस्ट किया हूँ, तो थोड़ा-सा लगता है कि मुझे इस बार कम मार्क्स बढ़ेंगे। बाकी जो भी होगा शाम तक मुझे लगता है अगर आज आ जाता है स्कोर कार्ड तो सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। और आई थिंक अब कह सकता हूँ कि अब आप लोग के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि मेरा मार्क्स कितना है, कितना नहीं है, और स्कोर कार्ड तो हिलाएगा ही हिलाएगा। जब आएगा कन्फर्म हो जाएगा, आप देख लेना कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, सेम शिफ्ट में ही, सेम ज़ोन में ही। ठीक है, और ये वीडियो ऑन डिमांड था, इसलिए मैं वीडियो करके आ गया हूँ। आई थिंक अब इसके बाद अब आप ऐसे डिमांड नहीं करेंगे, और मेरे जितने स्कोर कार्ड है मैं आई बटन पे सभी दे दूंगा, देख लीजिएगा, पुराने वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।